નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયની જે એકમ કસોટી લેવાની છે, એકમ કસોટીની જે પ્રશ્ન બેંક છે તેનું જે મોડલ પ્રશ્નપત્ર છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ, જે તારીખ 3/2/2024ના રોજ તમારી આ એકમ કસોટી લેવાની છે। તેનું જે મોડલ પ્રશ્નપત્ર છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 8ની અત્યાર સુધીની જેટલી પણ એકમ કસોટીઓ લેવાય છે તે બધી જ એકમ કસોટીઓના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન, ઓરિજિનલ એકમ કસોટીઓ, ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ બંને આપણી ચેનલ ઉપર ઉપલબ્ધ છે। તો આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે, જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારી તમામ એકમ કસોટીઓ જે છે તેમના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ બંને તમને આપણી આ વોટ્સઅપ ચેનલ ઉપર મળતા રહે। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 8ની હિન્દી વિષયની એકમ કસોટીની જે પ્રશ્ન બેંક છે તેના મોડલ પ્રશ્નપत्रનું સંपूर्ण सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, जेना कुल 5 मार्क्स है। पहलो सवाल, कवि किसे न बांटने के लिए कहता है? तो जवाब आवशे विकल्प बी, इंसान को। त्यार पछी बीजो सवाल, प्यासी कौन है? तो जवाब आवशे विकल्प सी, चट्टान। त्रीजो, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति खाली जगह की है? तो जवाब आवशे विकल्प ए, बाइबिल। चौथुं, भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? तो जवाब आवशे विकल्प बी, श्री शंकर दयाल शर्मा। त्यार पछी पांचमું, शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की? तो जवाब आवशे विकल्प बी, काशी विद्यापीठ में। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जेना कुल 5 मार्क्स है। एमां पहलो सवाल, अभी राह तो शुरू हुई है, खाली जगह बैठी दूर है? तो जवाब आवशे मंजिल। बीजू, मिला ने खाली जगह का संदेश हर घाटी मैदान को? तो जवाब आवशे सूरज। त्रीजू, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील खाली जगह है? तो जवाब आवशे वितान। चौथुं, पर न प्यार हो तो जग सुना जलता खाली जगह है? तो जवाब आवशे रेगिस्तान। पांचमું, हर उदास खाली जगह का हक हो खिलती हुई बहार पर? तो जवाब आवशे आंगन। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जेना कुल 5 मार्क्स है। एमां पहलो सवाल, इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है? तो जवाब आवशे इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति पाति और गोरे काले आदि समूहों में विभाजित करना। बीजो सवाल, सागर भी तो यह पहचान में क्या पहचानने की बात की गई है? सागर भी तो यह पहचाने, इस काव्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो। त्रीजो सवाल, उजियाला कहाँ बंदी है? तो जवाब आवशे कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। त्यार पछी चौथो सवाल, शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? तो शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारियों की उपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे। पांचमो सवाल, इस अखंड में साहस तोलो का क्या अर्थ है? इस अखंड में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जेना कुल 6 मार्क्स है। एमां पहलो सवाल, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदेशों का क्या प्रभाव पड़ा? तो જોઈએ उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने वाले भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जन सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे, जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्धार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा था। મિત્રો, ધોરણ 8ની હિન્દી વિષયની તારીખ 3/2/2024ના રોજની જે ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકનું જે સોલ્યુશન છે તે ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકના સોલ્યુશનનો વિડીયો અને પીડીએફ બંને તારીખ 3/2/2024ના રોજ આપણી આ
ચેનલ ઉપર મુકાઈ જશે અને પીડીએફ આપણી એપ્લિકેશન ઉપર મુકાઈ જશે. તો આ પીડીએફ જે છે ધોરણ 8ની હિન્દી વિષયની 3/2/2024ના રોજની તેની પીડીએફ આ નંબર ઉપર આ પીડીએફ વોટ્સઅપ પર મેળવવા માટે 7046222254 અહીંયા આપણને એક નંબર આપવામાં આવેલો છે. આ નંબર ઉપર તમે કોન્ટેક્ટ કરી સંપર્ક કરી અને સમગ્ર સોલ્યુશન જે છે તેની પીડીએફ તમે મેળવી શકશો. ત્યાર પછી બીજો સવાલ, કવિ सागर को किस बात की अनुभूति करा देना चाहता है? जवाब आवश्य, कवि सागर के तूफानी स्वरूप से नहीं डरता, वह चाहता है कि नाविक भी तूफानी लहरों से भयभीत न हो. कवि नाविक के अदम्य साहस के माध्यम से सागर को बता देना चाहता है कि सागर असीम है तो मनुष्य का साहस भी असीम है. मांझी में वह शक्ति है जो सागर की तूफानी लहरों का जवाब दे सकती है. समुद्री तूफानों से मानव ने कभी हार नहीं मानी. इस प्रकार कवि सागर को इस बात की अनुभूति करा देना चाहते हैं कि वह कितना भी रौद्र बने, भयभीत होने वाला और हार मानने वाला नहीं है. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए જેના कुल 4 मार्क्स हैं. એમાં પહેલું, आपने की हुई अपनी यात्रा या आपने किए हुए प्रवास का वर्णन अपने मित्र को पत्र लिखिए. तो रमेश पुरोहित 4, आकाश गंगा, डेरी रोड, राजकोट. प्रिय मित्र हितेश, जय हिंद. तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ. कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है. यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है. हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे. हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे. वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगती है. दूसरे दिन हम ST बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े. सारा मार्ग नारियल के वृक्ष से भरा हुआ था. हरियाली देखकर मन झूम उठता है. कन्याकुमारी एक छोटा कस्बा है. हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी. लोग वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे. सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा. अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा. विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है. हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे. कुछ चित्र में तुम्हें भेज रहा हूँ. शेष कुशल है. अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना. तुम्हारा मित्र विनय. बेस्ट ऑफ लक. દોસ્તો, આપણી આ ચેનલ ઉપર અત્યાર સુધીની જેટલી પણ એકમ કસોટીઓ લેવાઈ છે તે બધી જ એકમ કસોટીઓના ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ બંને ઉપલબ્ધ છે. તો જરૂરથી આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરી લેજો, જે તમારી પરીક્ષા માટે પણ ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થશે. લિંક તમને આ વિડીયો અને પીડીએફની ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે, તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો.